साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आज बात होगी दादागिरी कर रहे विश्व के ऊपर अमेरिका की। वह अमेरिका जो मानवता के लिए खतरा है, और अरब मुल्क जो अमेरिका के आज अड्डे बने हुए हैं, उन्हें अमेरिका का इतिहास पढ़ना चाहिए। पूरा इतिहास नहीं पढ़ सकते तो सद्दाम हुसैन और इराक का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। आफिया सिद्दीकी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। यह अपने दुश्मनों से अधिक दोस्तों के लिए घातक होता है। अमेरिका, बात 1979 ईरानी क्रांति के ठीक एक साल बाद जब ईरान से अमेरिका की उगाही बंद हो गई तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल युद्ध चला। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया, उन्हें हथियार और खुफिया जानकारी दी। सद्दाम हुसैन उस वक्त अमेरिका के दुलारे गुड्डे थे, मगर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को समझने की गलती कर दी और 1990 में उन्होंने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका वहां कुवैत के लिए खड़ा हो गया और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1991 में कुवैत की तरफ से गल्फ वार लड़ा। युद्ध सिर्फ 43 दिन चला और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक को हरा दिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन अरब देशों को अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश करने लगे। आईओसी के अध्यक्ष के रूप में डॉलर की जगह अन्य देशों की करेंसी में तेल खरीदने की व्यवस्था करने लगे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियारों यानी WMD को बनाने का आरोप लगाया और 20 मार्च 2003 को जॉर्ज W बुश के नेतृत्व में अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया। इस युद्ध के बाद 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार पूरी तरह गिर गई और सद्दाम हुसैन भूमिगत हो गए और 8 महीने बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम वर्ल्ड 30 दिसंबर 2006 को जब सुबह सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे थे, तब अमेरिका ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। यह जानकर अमेरिका की अरब समेत सारे मुस्लिम जगत को दी जाने वाली चेतावनी थी, वरना फांसी एक दिन पहले या एक दिन बाद भी दी जा सकती थी, मगर यह संदेश नहीं जाता तो अमेरिका जो देना चाहता था। इसके बाद इराक को क्या मिला? अमेरिका का इराक पर कब्जा, जिसे अमेरिका ने लूट लिया। अमेरिका ने इराक के तेल कुओं पर कब्जा कर लिया। उन कुओं से तेल निकालने के लिए अमेरिकी कंपनियां इराक पहुंच गईं। उस तेल को रिफाइन करने के लिए अमेरिका की कंपनियां, उस तेल को रखने के लिए अमेरिकी कंपनियां इराक पहुंच गईं और आज यह स्थिति है कि इराक के एक एक बूंद तेल पर अमेरिका का अधिकार है, उसे वह बेचता है। उसकी बिक्री का एक एक पैसा अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा किया जाता है। आज इराक अमेरिका के रहमो करम पर जिंदा है। यही नहीं, अमेरिका ने इराक का सारा सोना लूट लिया। इराक में जगह जगह अमेरिकी सैन्य अड्डे बना दिया गया है और यहीं से पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल किया जाने लगा है। अगले कुछ सालों तक अमेरिका ने इराक में जो तांडव किया, उससे मानवता और इंसानियत की चिता जलकर राख हो गई और उसका केंद्र बनी इराक की अबू गुरैब जेल। अबू गुरैब जेल का पूरा नियंत्रण एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ब्लैक वाटर के हाथों में था। यहां तैनात थी अमेरिकी आर्मी रिजर्व की एक महिला अधिकारी लिंडी इंग्लैंड का शौक था पुरुष कैदियों को नंगा रखना और इसी शौक के कारण अबू गुरैब जेल में सद्दाम हुसैन के सैनिक और समर्थकों को नंगा रखा जाता था और बहुत ही अमानवीय व्यवहार वह महिला उन कैदियों के साथ करती थी। उसके आदेश पर इन कैदियों के प्राइवेट पार्ट काट लिए जाते थे और बहुत सारी बातें हैं उस महिला जेलर के बारे में, मैं कह नहीं सकता हूं, ऐसा पढ़ने को मिला। अमेरिका की एक अदालत में अबू गुरैब जेल में हुई इस अमानवीय व्यवहार के मामले में मुकदमा चला और लिंडी इंग्लैंड को 6 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। एक जेलर को 10 साल की सजा सुनाई गई। क्या क्या उत्पीड़न वह करती थी। पीड़ितों के परिवारों को 350 करोड़ देने का आदेश हुआ। दिसंबर 2011 में इराक को लूट लेने और तबाह करने के बाद वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई, मगर इराक का सारा नियंत्रण आज भी अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार है आतंकवाद। अपने शिकार पर वह आतंकवाद का आरोप चिपका देता है और फिर चाहे कोई देश हो, खुद का ही बनाया कोई संगठन हो या खुद का पैदा किया कोई व्यक्ति या कोई औरत, इस मॉड्यूल को मुसलमानों के खिलाफ अन्य देशों में भी
अपना लिया और उन्हें अमेरिका ने दिया एक उदाहरण डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। आफिया सिद्दीकी एक ब्रिलियंट स्कॉलर थी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने की, फिर ब्रंडाइस यूनिवर्सिटी यूएसए में न्यूरोसाइंस में पीएचडी किया। अमेरिका में वह तमाम पुरस्कार जीतती रही। इसके बाद वह धार्मिक और चैरिटी गतिविधियों से जुड़ी और अमेरिका में ही इस्लामिक व्याख्या देने लगी और तबलीग से जुड़ गई। उन्हें पहले अमेरिका में ऐसा करने से मना किया गया, वह नहीं मानी। 2000 के दशक में अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया कि उनका संबंध अलकायदा से जुड़े लोगों में था और वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, और अचानक उसे गायब कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें कराची के एक बाजार में खरीदारी करते हुए 2003 में अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियों ने अगवा किया। उन्हें कई साल तक बगराम एयरबेस की गुप्त जेल में पुरुषों के साथ गलत तरीके से रखा गया। उनके साथ 8-10 अमेरिकी सैनिक हर दिन बलात्कार करते थे। विरोध करने पर उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जाते थे। उन्हें इतनी यातना दी गई कि अगले 5 साल में वह पागल हो गई। इस 5 सालों में उसका साथ हजारों बार बलात्कार हुए और सामूहिक बलात्कार भी हुए। एक बार उन्हें अपने घर फोन करने की इजाजत दी गई। उनकी ऑडियो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसे आप सुन सकते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। जब दबाव बढ़ा तो जुलाई 2008 में अफगानिस्तान के गजनी शहर में उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। आरोप लगाया गया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने एक अमेरिकी सैनिक की राइफल उठाकर गोली चलाने की कोशिश की। मुकदमा न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में चला। 2010 में अदालत ने उन्हें हत्या की कोशिश और हमला के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें 86 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल वह पागल की हालत में फेडरल मेडिकल सेंटर कार्सवेल जेल में बंद है। वह मर्द देखकर बेहोश हो जाती थी। दरअसल आतंकवाद अमेरिका का एक टूल है, जिसके नाम पर वह पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता रहता है। कभी इराक, कभी ईरान, कभी सीरिया, कभी अफगानिस्तान। मगर उसे सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान नहीं दिखाई देता है। वहां आतंकवाद के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। उसे चाहिए काला सोना अर्थात तेल। अरब देशों को मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनको सलाह दे सकूं, बहुत बड़े ब्रिलियंट लोग उनके पास हैं। बस इतना ही कहूंगा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी, अन्य लोगों से मेरी एक छोटी सलाह है। मेरी भी अच्छी खासी उम्र हो गई है। एक छोटी सी सलाह है कि अमेरिका से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जोहार।